Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुशील हिंदुस्तानी। उभरते इस तारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम आए पंचकुला में, तो आज हमारे साथ हैं लेखिका शारदा मित्तल जी, जिनसे आपको रूबरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है जी आपका उभरते इस तारे चैनल में। धन्यवाद सुशील जी। मैं अपने सभी दर्शकगणों को भी नमस्कार करती हूँ और आपको आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने इस सार्थक सामाजिक कार्य का बीड़ा उठाया है। नए लेखकों को सामने लाना भाषा और साहित्य की समृद्धि के लिए और एक बड़ा कदम है। बहुत बहुत बधाई सर। हाँ। जो हमारे ऑडियंस बने हुए हैं, आप उन्हें बताएं कि आप कब से लेखन के क्षेत्र में हैं। लिखना जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब 7वीं 8वीं कक्षा में थी तो मेरी एक बहुत अजीज़ मित्र थी, डॉली। तो हमारा लड़ना झगड़ना रूठना मनाना सब शेर व शायरी में होता था, क्योंकि उन दिनों में मनोरंजन का साधन पुस्तकें ही हुआ करती थी, तो हम लोग पढ़ते बहुत थे। तो वो कहीं ना कहीं जब शेर व शायरी करते 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 शब्द गुथने लगे और फिर प्रवाह में बहने लगे। इसी तरह से हमारा ये जो कविता लेखन का अपने आप, पोइट्री इज़ ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, तो उसी तरीके से बस हमारी कविता ने जन्म लिया। तो जैसे हमारे ऑडियंस है, आप उन्हें कुछ शेर व शायरी भी सुनाएं, एक दो रचनाएं भी सुनाएं, ताकि वो भी आपके लेखन के बारे में जान सकें, आपकी विधा के बारे में जान सकें। मेरी 2018 में हरियाणा राजभवन से माननीय राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी द्वारा एक दोहा संग्रह रिलीज़ हुआ, जिसका साहित्य जगत में बहुत स्वागत हुआ। तो उसका नाम है मनवा भयो फकीर। तो उसका जो मेन दोहा था, जहाँ से मैंने ये नाम लिया, वो ऐसे है। प्रभु चरणों में रम गया, प्रभु चरणों में रम गया, मनवा भया फकीर, साथ कुबेरों का रहा, फिर भी रहा कबीर। जब मैंने दोहे लिखने की प्रक्रिया थोड़ी, जिसे कहें कि एक अचानक से ये जज्बा इसका जन्म हुआ। मैंने लिखी थी बहुत सारी मुक्त छंद कविताएं। तो मैं उन कविताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं श्री दिनेश रघुवंशी जी, सब जानते हैं उनका नाम, बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं। तो मैं उनके पास गई कि मुझे उनसे ही भूमिका लिखवानी है, क्योंकि मैं उनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित थी। आजकल के जितने भी कवि हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि उनके अंदर कविता है। वो एक लाइन भी बोलते तो मुझे उसमें कविता का आभास होता है। कभी मैंने उनको स्टेज पे चुटकुले सुनाते हुए नहीं सुना। हमेशा कविता और नई से नई कविता का सृजन उनको करते देखा है। रोज़ उनका मुक्तक पढ़ती हूँ अखबार में, तो मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं उनके पास गई कि सर, आप मेरी कविता की, मेरी इस पुस्तक की भूमिका आप लिखिए। तो उन्होंने मुझे दोहा लेखन में प्रेरित किया और उन्होंने मुझे, वास्तव में मैंने उनको गुरु धारण कर लिया, उन्होंने ही मुझे दोहा लिखना सिखाया। हाँ जी। तो फिर मैंने जब दोहे लिखने आरंभ किए, तो मैंने रामायण को भी साहित्यिक दृष्टि से पढ़ा। वहाँ से एक दोहे का ने जन्म लिया। कर्म बड़े हैं प्रीत से, कर्म बड़े हैं प्रीत से, मन में रख विश्वास, राम कथा लिख हो गए तुलसी तुलसीदास। और 2-4 दोहे आपको सुनाती हूँ। एक बवंडर सा उठे, एक बवंडर सा उठे, मन के भीतर रोज, मुझ में ही सब खोज था, खुद में भी कुछ खोज। साजन की मनुहार पर मैं जाऊं बलिहार, साजन की मनुहार पर मैं जाऊं बलिहार, मैं उनको दुनिया दिखूं, वो मेरा संसार। और आजकल के हालात पर, पनघट सूना हो गया, पनघट सूना हो गया, उजड़ गई चौपाल, बचपन भी इस दौर का भूल गया ननिहाल। मानव का तो हो गया, मानव का तो हो गया, अंबर तक विस्तार, मानवता बस दिख रही बेबस और लाचार। लाख बढ़ा संबंध तू, लाख बढ़ा संबंध तू, लाख बढ़ा पहचान, व्यर्थ हुआ जीवन अगर नहीं बना इंसान। हाँ जी। काफी एक कटाक्ष है जो हमारी सामाजिक विसंगताएं हैं, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे भी हम जा रहे हैं। जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। जी।
तो हमारे जो ऑडियंस है, आप कुछ और भी एक दो रचनाएं भी सुनाएं ताकि वो जान। तुम आए थे, तुम आए थे, आकर यूं ही चले गए। तुम आए थे, आकर यूं ही चले गए। ये हालातों की नहीं, अहम की मजबूरी थी। तुम आए थे, आकर यूं ही चले गए। ये हालातों की नहीं, अहम की मजबूरी थी। तुम आने वाले वक्त के मानिंद आए जिंदगी में। तुम आने वाले वक्त के मानिंद आए जिंदगी में। गुजरे हुए लम्हों की तरह चले गए। मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, पर वक्त कब रोके रुकता है, पर वक्त कब रोके रुकता है, पर वक्त कब रोके रुकता है। पहले तो सब में एडजस्टमेंट का बहुत जज्बा था ना, आज तो हालात खैर काफ़ी फर्क पड़ गए। हाँ जी। खुद पर, तुझ पर, ईश पर इतना है विश्वास। खुद पर, तुझ पर, ईश पर इतना है विश्वास। तूफान कितने हो मगर छू लूंगी आकाश, छू लूंगी आकाश। किसान भाइयों पर भी कुछ कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका हमारे जीवन में सबसे अधिक रोल है। माथे पर धर हाथ को, माथे पर धर हाथ को, सोचा करे किसान। बोई थी फसलें मगर कैसे उगे मकान, कैसे उगे मकान। एक मेरा दोहा जो मुझे बहुत पसंद है, मानव में मानव यहाँ, मानव में मानव यहाँ, मानव करे तलाश। मानव में मानव यहाँ, मानव करे तलाश। सूखे वन में कब भला खोजत मिले पलाश। और मेरा गवर्नर साहब को मेरा ये दोहा बहुत पसंद आया था। चाहे पढ़ गीता यहाँ, चाहे पढ़ कुरान, चाहे पढ़ गीता यहाँ, चाहे पढ़ कुरान। जीवन में जिसको जिया वो ही सच्चा ज्ञान, वो ही सच्चा ज्ञान। और माँ को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। माँ पूजा, माँ अर्चना, माँ पूजा, माँ अर्चना, माँ ही एक अजान। धरती से अंबर तलक माँ के कौन समान, माँ के कौन समान। इधर उधर भटका सदा, इधर उधर भटका सदा, खोजे तीर्थ तमाम। तर जाता जो मानता माँ को चारों धाम। अपने देश के लिए सारी दुनिया घूमकर, सारी दुनिया घूमकर होता ये एहसास। ना भारत सा देश है, ना इससा इतिहास, ना इससा इतिहास। मैंने वास्तव में देश भ्रमण भी बहुत किया और विदेशों की मेरी हो गई 27-28 यात्राएं मैंने कर ली हैं। और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ट्रैवलॉग लिखूं, यात्रा वृतांत। तो मैं सब आजकल इकट्ठा करने में लगी हुई हूँ। मेरी मुक्तचंद की किताब तो मुक्तचंद कविताओं की किताब तो ऑलमोस्ट रेडी है, और एक शनिकाओं की किताब तैयार हो रही है। 40-50 शनिकाएं मैंने लिख ली हैं, तो आजकल चल रहा है काम उस पर। चलो, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से ये दुआएं कि जो भी आपके एक्सपीरियंस जो है वो आने वाले जो हमारे जनरेशन है, पीढ़ी है, उनके काम आए, ताकि वो कुछ सीख सके उससे। तो फिर से हमारी ये दुआएं कि जो भी आपकी रचनाएं जल्दी से जल्दी प्रकाशित हों, दर्शकों जो ऑडियंस है उनके सामने आए, पाठकों के सामने आए। यही दुआएं, यही आशा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे उभरते सितारे चैनल में आए। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सुशील जी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को भी, सभी दर्शकों को भी। जिसका जो पैशन है, मैं कहना चाहूँगी सभी दर्शकों से कि जिसका जो पैशन है उसको ज़रूर परस्यू करें। न जाने कब द्वार खुल जाएं और आपको मौका मिले कुछ भी करने का। थैंक यू।